बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद हमारे राजेश जी। मेधा जागृति संस्थान का यह जो कार्यक्रम सुचारू रूप से काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है, मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। और इसमें मुझे जोड़ने का श्रेय हम सब के बीच में यहाँ बैठे हैं आयुर्वेदाचार्य, इसको विदेशों में भी कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी परम आदरणीय मोदी जी ने भी इनको सम्मानित किया, डॉक्टर अजय शर्मा जी। और इनके परिवार के बारे में जितना भी चर्चा हम करें तो बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे संघ से उस समय से जुड़े हुए हैं जब हमारे बीच में जो वरिष्ठ लोग आया करते थे, डॉक्टर साहब पिताजी भी उस समय से साथ में थे। और डॉक्टर साहब के माध्यम से मैं मेरा संस्कृति से जुड़ा, और जब भी अवसर मुझे मिलता है तो मैं जरूर करूँ। अभी मेरे सामने बैठे हुए परम विद्वानजन, गुरुजन, मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आदरणीय पांडे जी से परिचित हो, पांडे जी से परिचित हो, डॉक्टर त्रिपाठी से परिचित हो, जी से परिचित हो, वाजपेयी जी को भी हम सब ने सुना। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पाठ धनुर्धर, मतलब विज्ञान की भाषा में अभी बताया हमें आदरणीय वाजपेयी जी प्रोफेसर साहब ने, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड, ये दोनों चीजें एक साथ ही। और इसी प्रकार से अगर मैं अर्जुन की बात करूं तो माज देवा पुरुषा पुराणा तमस्त विशेष परम निधानम वेदांश वेदम च परम धामम त्यातम विश्व अनंत रूपम। एक अनंत रूप के रूप में स्वीकार करने की बात अर्जुन ने कही। अर्जुन ने कहा है कि परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादेव वजम भुवम अस्त्रवा वृषम सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा सर्वचैव प्रवीषि। अर्थात इस संसार में फिर कुछ बचता ही नहीं है। और गीता के लिए भगवान ने स्वयं कहा कि मासों में मैं मार्शीस का मास हूँ, बताया उन्होंने। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, और अगर मैं ऋतुओं की बात करूँ तो मैं बसंत ऋतु। तो इनका जो वर्णन है उसमें आज के दिन अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि मैंने आग्रह किया कि आज इसको टाल दीजिए, तो मुझे लगता है व्यवस्था रही होगी उनकी, क्योंकि आज का दिन सर्वोत्तम दिन है जिस दिन गीता जी की रचना की गई। और दो बातें जो गीता हमें देती है। प्रथम जिज्ञासा। अगर अर्जुन जैसा जिज्ञासु शिष्य नहीं होता तो आज हम सबके हाथ में गीता जी होती। और वो जिज्ञासा के बीच में अगर हम मंथन करें तो योगेश्वर कृष्ण ने भी यही कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम तम शरणम प्रवेश। सारे धर्म को त्याग कर तू मेरे हो जा। और वो तभी हो पाता है। इसलिए गीता एक शास्त्र है, संपूर्ण शास्त्र है। गीता एक संविधान है। गीता प्रकृति की बाध्यता है। प्रकृति की बाध्यता भी गीता है। प्रकृति उसी गीता की बाध्यता पे चलती है जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो सूर्य को भी छिपा सकता है वह योगेश्वर कृष्ण ही कर सकता है, और वह कृष्ण ने किया। तो जो शाश्वत कानून है, संविधान है, जो इस प्रकृति में जीने का एक दर्शन है, वह गीता। अब ये मैंने क्यों कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला, उनसे पुण्य उपजय बहु फूला। यदि मुझे रोका गया था कि आप सिर्फ गीता पढ़ी रखिएगा, लेकिन मेरा सर्वप्रिय है कि अगर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ना आए तो कोई भी चिंतन पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है। तो मैं ये मानता हूं कि जो मोह है, उसी मोह में कितना बड़ा धनुर्धर, नारायण का दोस्त, नारायण का मित्र, स्वयं परम ब्रह्म का मित्र अर्जुन, और वह उस समय संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। निसंदेह तमाम किंवदंतियां जोड़ी गई हैं, लक्ष्मियों के द्वारा तमाम कथाएं जोड़ी गई हैं। मिथक है, वो सर्वश्रेष्ठ था, उसे किसी ने सर्वश्रेष्ठ बनाया नहीं था। और कर्मवश कोई भी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। चेष्टावश मैं गुरु से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि विद्या ददाति विनयम, ये विद्या से विनय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चेष्टा पूर्वक कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म और
कर्म के साथ साथ वही कर्म की शिक्षा गीता है। अगर हम गीता को धारण करते हैं तो हम सिर्फ कर्म पे आधारित होंगे और कर्म का एक चक्र चलेगा, दूसरा भाग्य का चक्र है। यथा एकेन चक्रेण रथस्य गति भवेत्, दोनों की गति साथ में रहती है तब होता है और वो आपके पुण्य फल आपको प्रदान करते हैं। तो गीता ही मार्गदर्शन है, गीता ही योगेश है, गीता ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ये कहा कि जब वो मोह में इतना फंस गया कि एक साक्षात धनुधर ने अपना धनुष रख दिया और उसके सामने संकट था कि मैं क्या करूं, वो मोह के अधीन हो गया। उस वक्त कृष्ण के सामने एक ही रास्ता था, क्योंकि सतयुग को जाना भी था और कलयुग को आना भी था। और इस पूरी कथा को रखने वाले वो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण ही जानते थे। इसलिए उनको में लोग सतयुग के प्रमाण पे चल सके और कर्म का पालन कर सके। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात अंत में कही, इस पे थोड़ा सा उन्होंने जोड़ दिया था आदरणीय प्रोफेसर साहब ने, वाजपेयी जी ने, लेकिन उन्होंने अंत में उसको संशोधित करते हुए कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही गीता है कि हमें सिर्फ कर्म करना है और वही अधिकार हमारे पास है। और अगर मैं देखूं इस देश में आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है, यह किसी के दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रमाण है, उसकी गीता का ही प्रमाण है कि वो गीता के रूप को धारण करते हुए उसी तरह से कार्य कर रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संविधान को साथ लेकर के, आप सबकी प्रदत्त शक्तियों को साक्षी मानकर। यही उसका कर्म है, यही उसको करना चाहिए था। उस देश में, जिस देश में एक सर्वप्रिय नेता, हम सबके बीच में उनकी भी जयंती आज है, और वह राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, और वह राष्ट्रपति सिर्फ एक इच्छा करता है कि मैं सोमनाथ का मंदिर जिसको खंडित कर दिया गया है, जिसको लूटा गया है, हमारी अस्मिता को तार-तार किया गया है, उस मंदिर को मैं बना सकूं। और वह मंदिर की स्थापना करने पहुंच जाते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनवाते हैं। उसका दंड क्या मिलता है कि उनको आवास तक नहीं दिया जाता, उनको आज तक पेंशन तक नहीं मिली, और उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति करने के लिए आगे तक नहीं बढ़ाया गया। उस देश में एक व्यक्ति इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अद्भुत और अलौकिक बन चुका है। और आप सबके सामने जो उज्जैन है, महाकालेश्वर, जहां आज एक साथ में 1 लाख लोग खड़े होकर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वह उज्जैन का कॉरिडोर जगमगा रहा है। माँ विंध्यवासिनी, माता विंध्यवासिनी का भी वह क्षेत्र आज सबसे अच्छा विंध्य क्षेत्र बन के तैयार हो गया है। तो यह करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और वह दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान होती है जब ऐसे लोग गीता के माध्यम से गीता को ही अपना धारण करते हैं और अपने धर्म को मानते हैं। धर्म धारण की धारणा, धर्म को धारण नहीं करना, धारणा है धर्म। और जहां तक संप्रदाय की बात है, तो धर्म में एक ही धर्म है, वह पूरे विश्व में, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, विश्व में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है और वह है सनातन धर्म। इसके बाद जो कुछ भी है वह संप्रदाय है, जो आपके एक शाखा से निकले हैं, जो मूल है वह सनातन है। और उसकी एक संप्रदाय, एक शाखा से, चाहे वो अहिंसा को पकड़ के किसी ने बौद्ध की स्थापना की, किसी ने भाईचारे को पकड़ के इस्लाम की स्थापना की, किसी ने उसमें से एक त्याग को पकड़ के, क्योंकि त्याग में भी गीता में कहा है कि सन्यासी कौन है, जो अग्नि का परित्याग करता है वो सन्यासी नहीं है, उतना ही परिपूर्ण नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो त्याग करता है वही अलौकिक संयम। क्लियर कर दूं, विश्व में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है और वह है सनातन धर्म। इसके बाद जो कुछ भी है वह संप्रदाय है, जो आपके एक शाखा से निकले हैं, जो मूल है वह सनातन है। और उसकी एक संप्रदाय, एक शाखा से, चाहे वो अहिंसा को पकड़ के किसी ने बौद्ध की स्थापना की, किसी ने भाईचारे को पकड़ के इस्लाम की स्थापना की, किसी ने उसमें से एक त्याग को पकड़ के, क्योंकि त्याग में भी गीता में कहा है कि सन्यासी कौन है, जो अग्नि का परित्याग करता है वो सन्यासी नहीं है, उतना ही परिपूर्ण नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो त्याग करता है वही अलौकिक सन्यासी है, जिसकी कामना की वृत्ति की मर चुकी हो वो सन्यासी। अध्याय 6 में पढ़िएगा, बहुत अच्छा अध्याय है वो। तो जो वृत्तियां मरती हैं तो वो एक जैन धर्म की स्थापना होती है। तो जो मूल है वह सनातन है, और जो उसके साथ शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं, वो अन्य संप्रदाय हैं। हमें इससे ज़्यादा कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं अभी आज बहुत आवश्यकता से मुझे जाना है।